मेरी बीए की परीक्षा ख़त्म हो गई थी। मैं अपने चचेरे दादी के यहाँ घूमने नैनीताल गया। उनसे मिलाए हुए मुझे कई साल हो गए थे। जब मैं 7वीं में पढ़ता था तभी उनकी शादी फौजी के रणवीर सिंह के साथ हो गई। अब वो लोग नैनीताल में रहते थे। मैंने सोचा चलो दीदी से मिलने के साथ साथ नैनीताल भी घूम लूँगा। वहाँ पहुँचने पर दीदी बहुत खुश हुई, बोली, अरे तुम इतने बड़े हो गए। मैंने तुम्हें जब अपनी शादी में देखा था तब तुम केवल 10 साल के थे। मैंने कहा, जी दीदी, अब तो मैं 20 साल का हो गया हूँ। दीदी ने मुझे खूब खिलाया पिलाया। जीजा जी अभी पिछले 3 महीने से कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर थे। दीदी की शादी हुए 8 साल हो गए थे। दीदी के एकमात्र संतान 3 साल की जूही थी, जो बहुत ही नटखट थी। वह भी मुझसे बहुत ही घुल मिल गई। शाम को जीजा जी का फ़ोन आया तो मैंने उनसे बात की। वो भी बहुत खुश थे मेरे आने पर। बोले, 1 महीने से कम रहे तो कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रात को यूं ही बातें करते करते मैं पुरानी यादों को ताज़ा करते करते मैं अपने कमरे में सोने चला गया। दीदी ने मेरे लिए बिस्तर लगा दिया और बोला, अब आराम से सो जाओ। मैं आराम से सो गया, किंतु रात के 1 बजे नैनीताल की ठंडी हवा से मेरी नींद खुली। मुझे ठंड लग रही थी। हालांकि अभी मई का महीना था, लेकिन मैं का रहने वाला आदमी भला नैनीताल की मई महीने की भी हवा को कैसे बर्दाश्त कर सकता। पास चादर भी नहीं था। मैंने दीदी को आवाज़ लगाई, लेकिन वो शायद गहरी नींद में सो रही थी। थोड़ी देर तो मैं चुप रहा, लेकिन जब बहुत ठंड लगने लगी तो मैं उठकर दीदी के कमरे के पास जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। दीदी मेरी आवाज़ सुनकर हड़बड़ी से उठकर मेरे पास चली आई और कहा, क्या हुआ गुड्डू? वो सिर्फ एक गंजी और छोटी सी पेंटी, जो कि औरतों की पेंटी से थोड़ी ही बड़ी थी। गंजी भी सिर्फ छाती को ढकने की अधूरी सी कोशिश कर रही थी। मैं उनकी ड्रेस को देख के दंग रह गया। दीदी की उम्र अभी 29 या 30 की ही होती रही होगी। सारा बदन सोने की तरह चमक रहा था। मैं उनके बदन को एकटक देख ही रहा था कि दीदी ने फिर कहा, क्या हुआ गुड्डू? मेरी तंद्र भंग हुई। मैंने कहा, दीदी मुझे ठंड लग रही है, मुझे चादर चाहिए। दीदी ने कहा, अरे मुझे तो गर्मी लग रही है और तुझे ठंड। मैंने कहा, मुझे यहाँ के हवाओं की आदत नहीं है ना। दीदी ने कहा, अच्छा तू रूम में जा, मैं तेरे लिए चादर लेकर आती हूँ। मैं कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों के सामने दीदी का बदन अभी भी घूम रहा था। दीदी का अंग अंग तराशा हुआ था। थोड़ी ही देर में दीदी एक कंबल लेकर आई और मेरे बिस्तर पर रख दी। बोली, पता नहीं कैसे तुम्हें ठंड लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। खैर कुछ और चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, नहीं, लेकिन कोई शरीर दर्द की गोली है क्या? दीदी बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, लंबी सफ़र से आया हूँ, बदन टूट सा रहा है। दीदी ने कहा, गोली तो नहीं है, रुक मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना लाती हूँ, इससे तेरी बदन दर्द दूर हो जाएगी। मैंने कहा, छोड़ दो दीदी, इतनी रात को क्यों कष्ट करोगी? दीदी ने कहा, इसमें कष्ट कैसा? तुम मेरे यहाँ आए हो तो तुम्हें कोई कष्ट थोड़ी ही न होने दूंगी। कहकर वह चली गई। थोड़ी ही देर में वो 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाई। रात के 1:30 बज रहे थे। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। काफ़ी पीते पीते वो बोली, ला मैं तेरे बदन दबा देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैंने कहा, नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। लेकिन दीदी बिस्तर पर चढ़ गई और बोली, तू आराम से लेटा रह, मैं अभी तेरी बदन की मालिश कर देती हूँ। कहते कहते वह मेरी जांघों को अपने जांघों पे रख कर उसे अपने हाथों से दबाने लगी। मैंने पैजामा पहन रखा था। वो अपनी नंगी जांघों पर मेरे पैर को रख कर उसे दबाने लगी। दबाते हुए बोली, एक काम कर, पैजामा खोल दे, सारे पैर में अच्छी तरह से तेल मालिश कर दूंगी। अब मैं किसी बात का इनकार करने का विचार त्याग दिया। मैंने झट अपना पैजामा खोल दिया। अब मैं अंडरवियर और बनियान में था। दीदी ने फिर से मेरे पैर को अपनी नंगी जांघों पे रख कर तेल लगाकर मालिश करने लगी। जब मेरे
पैर उनकी नंगी और चिकनी जांघों पे रखी थी तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। दीदी की चूची उनकी ढीली ढीली गंजी से बाहर दिख रही थी। उसकी चूची की निपल उनकी पतली गंजी में से साफ दिख रही थी। मैं उनकी चूची को देख देख के मस्त हुआ जा रहा था। उसकी जांघ इतनी चिकनी थी कि मेरे पैर उस पर फिसल रहे थे। उनका हाथ धीरे धीरे मेरे अंडरवियर तक आने लगा। उनके हाथ के वहाँ तक पहुँचने पर मेरे लंड में तनाव आने लगा। मेरा लंड अब पूरी तरह से फनफनाने लगा। मेरा लंड अंडरवियर के अंदर करीब 6 इंच ऊंचा हो गया। दीदी ने मेरी पैरों को पकड़ कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मेरे दोनों पैर को अपने कमर के अगल बगल करते हुए मेरे लंड को अपनी चूत में सटा दी। मुझे दीदी की मनसा गड़बड़ लगने लगी, लेकिन अब मैं भी चाहता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाने दो। दीदी ने कहा, गुड्डू तू अपनी बनियान उतार दो ना, छाती की भी मालिश कर दूंगी। मैंने बिना समय गंवाए बनियान भी उतार दिया। अब मैं सिर्फ अंडरवियर में था। वो जब भी मेरी छाती का मालिश के लिए मेरे सीने पर झुकती, उनका पेट मेरे खड़े लंड से सट रहा था। शायद वह जानबूझकर मेरे लंड को अपने पेट से दबाने लगी। एक जवान औरत मेरी तेल मालिश कर रही है, यह सोचकर मेरा लिंग महाराज 1 इंच और बढ़ गया। इससे थोड़ा थोड़ा रस निकलने लगा, जिससे कि मेरा अंडरवियर गीला हो गया था। अचानक दीदी ने मेरी लिंग को पकड़ कर कहा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है तेरा। दीदी ने जब मुझसे यह कहा तो मुझे शर्म सी आ गई कि शायद दीदी को मेरा लंड बड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगा शायद वो मेरे सुख के लिए मेरा बदन मालिश कर रही है और मैं उनके बदन को देखकर मस्त हुआ जा रहा हूँ और गंदे गंदे ख्याल सोचकर अपना लंड को खड़े किए हुआ हूँ। इसलिए मैंने धीमे से कहा, ये मैंने जानबूझकर नहीं, या खुद व खुद हो गया। लेकिन दीदी मेरे लंड को दबाते हुए मुस्कुराते हुए कही, बच्चा बड़ा हो गया है, जरा देखूं तो कितना बड़ा है मेरे भाई का लंड। यह कहते हुए उसने मेरा अंडरवियर को नीचे सरका दिया। मेरा 7 इंच का रहता हुआ लंड मेरी दीदी के हाथ में आ गया। अब मैं पूरी तरह से नंगा अपनी दीदी के सामने था। दीदी ने बड़े प्यार से मेरे लिंग को अपने हाथ में लिया और उसमें तेल लगाकर मालिश करने लगी। दीदी ने कहा, तेरा लिंग लंबा तो है मगर तेरी तरह दुबला पतला है, मालिश नहीं करता है उसकी। मैंने पूछा, जीजा जी का लिंग कैसा है? दीदी ने कहा, मत पूछो, उनका तो मेरे से भी लंबा है और मोटा है। वो बोली, कभी किसी लड़की को नंगा देखा है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, मुझे नंगा देखोगे? मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो। दीदी ने अपनी गंजी एक झटके में उतार दी। गंजी के नीचे कोई ब्रा नहीं थी। उसने बड़ी बड़ी चोची मेरे समान किसी पर्वत की तरह खड़े हो गए। उनकी 2 प्यारी प्यारी चोची मेरे सामने थी। दीदी पूछी, मुठ मारते हो? मैंने कहा, हाँ। दीदी, कितना बार? मैंने कहा, 1-2 दिन में 1 बार। दीदी, कभी दूसरे के तेरी मुठ मारी है? हाँ। किसने मारी तेरी मुठ? एक बार मैं मेरा एक दोस्त ने एक दूसरे की मुठ मारी थी। दीदी, कभी अपने लिंग को किसी से चुसवा कर माल निकाला है तूने? मैंने नहीं। दीदी, रुक, आज मैं तेरी बताती हूँ कि जब कोई लिंग को चूसता है तो चुसवाने वाले को कितना मज़ा आता है।